हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गौरव और पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था जुडिशियल सेपरेशन के बारे में जो सेक्शन 10 है और सेक्शन 11 के बारे में जो वॉइड मैरिजेस के ऊपर है। आज के पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिजेस क्या होते हैं और कौन कौन से ग्राउंड हैं। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब आपको बताते हैं वॉइडेबल मैरिज क्या होती है। सिंपल भाषा में बताते हैं कि वॉइडेबल मैरिज वो होती है अगर किसी की मैरिज हो रही है, मैरिज होने से पहले कुछ झूठ बोला गया हो, फ्रॉड किया गया हो, वो मैरिज टोटली झूठ के ऊपर बेस्ड हो, काफ़ी बातें छुपाई गई हों, वो शादी वॉइडेबल करवाई जा सकती है। लेकिन जब तक उस मैरिज को वॉइडेबल नहीं करवाया जाएगा तब तक वो मैरिज लीगल मानी जाएगी। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा झूठ बोला जाए, उम्र छुपाई जाए या फिर स्टेटस छुपाया जाए, फाइनेंशियल जो स्टेटस है, कि अगर वो पहले पता लग जाता तो जो मैरिज करने वाला पर्सन है वो उसके साथ मैरिज ना करता, तो उस तरह की मैरिजें वॉइडेबल करवाई जा सकती हैं। शादी फोर्स से की गई हो तब भी मैरिज को वॉइडेबल कराया जा सकता है। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, वो आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। जब मैरिज वॉइडेबल करवानी होती है तो सेक्शन 12 के अंदर पिटीशन फाइल होती है और जो एग्रीड पार्टी होती है जिसको नुकसान हुआ होता है वो पार्टी केस फाइल कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि इसके अंदर ग्राउंड्स कौन कौन से होते हैं। सेक्शन 12 के अंदर जो फर्स्ट ग्राउंड है वो है इनएबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट टू कंज्यूमेट द मैरिज ऑन अकाउंट ऑफ हिज हर इम्पोर्टेंसी। ये इम्पोर्टेंसी के ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो ग्राउंड है वो है इम्पोर्टेंसी। का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए ठीक नहीं है और जो उसकी बीमारी है इम्पोर्टेंस की, वो लाइफ टाइम तक है, वो ठीक नहीं हो सकती, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी मैरिज को वॉइडेबल करवाया जा सकता है। अभी हम आपको शॉर्ट में बताएंगे जो 4 पॉइंट्स इसके हैं, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या एडवोकेट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर जनरल पब्लिक की तरफ से कोई देख रहा है तो वो पॉइंट्स तक देख सकता है और आगे देखना चाहता है उसकी मर्जी है। सेकेंड पॉइंट जो इसका है, द रिस्पोंडेंट इनकैपेसिटी टू कंसेंट और सफरिंग फ्रॉम ए मेंटल डिसऑर्डर। अगर कोई पर्सन शादी से पहले ही कोई ऐसी दिमागी बीमारी से गुजर रहा था जो अपनी शादी के लिए कंसेंट नहीं दे सकता था और उसकी शादी हो गई है, लेकिन इसके बारे में बाद में पता चलता है जो स्पाउस है उसको, तो वो इस ग्राउंड के ऊपर भी मैरिज को वॉइडेबल करवा सकता है। इसी एक्ट के हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 में सेक्शन 5 का जो क्लॉज 2 है उसके अंदर भी ये मेंशन है। अब इसका थर्ड पॉइंट है कंसेंट ऑफ द पिटिशनर बीइंग ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स। अगर जो पिटिशनर है उसकी जो कंसेंट है मैरिज के लिए फोर्स से ली गई है और फ्रॉड से ली गई है, कुछ झूठ बोल के ली गई है, उसको मैरिज से पहले कुछ और बता दिया गया और मैरिज के बाद कुछ और निकला। एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और फोर्स से भी हो सकता है, धमकाया गया हो मैरिज करने के लिए, और जो उसके गार्डियन हैं, गार्डियन को धमकाया गया हो, तब भी जो मैरिज है उसको वॉइडेबल कराया जा सकता है। सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज सी की जो कुछ कंडीशंस हैं वो सेक्शन 12 क्लॉज 2 में दी गई हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई मैरिज फोर्स से हुई है, फ्रॉड से हुई है, तो जो पिटिशनर है उसको 1 साल के अंदर अंदर पिटिशन फाइल करनी होगी कोर्ट के अंदर। उससे अगर डिले वो करता है तो जो ग्राउंड है ये वॉइडेबल मैरिज का वो नहीं बनेगा। और इस तरह के मैटर्स के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोर्स से की गई मैरिज या फ्रॉड से की गई मैरिज के अंदर बाद में वो हस्बैंड और वाइफ की तरह ही रह रहे हैं और आराम से, कोई फोर्स ना रही हो फोर्स ख़त्म होने के बाद। अगर ऐसा होता है तो भी ये ग्राउंड नहीं बनेगा वॉइडेबल मैरिज करवाने के लिए। और जो फोर्स है वो फिज़िकल होनी चाहिए, तभी फोर्स मानी जाएगी। सेक्शन 12 क्लॉज 1 के सब क्लॉज डी के अंदर बताया गया है कि अगर जो वाइफ है मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट है और वो किसी और से प्रेग्नेंट है, अगर इसके बारे में हस्बैंड को पता लगता है तो वो इस ग्राउंड के ऊपर भी मैरिज को वॉइडेबल करवा सकता है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो सेक्शन 12 क्लॉज 2 के अंदर दी गई हैं। उसके अंदर बताया गया है कि जब भी पिटिशनर को पता लगेगा इस फैक्ट के बारे में तो उसको पिटिशन फाइल करनी होगी विदिन 1 ईयर के अंदर, और उसके बाद उसको अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना, मैरिटल इंटरकोर्स जो होता है वो नहीं करना है। और जो पिटिशनर है उसी के ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, तो मेडिकल एविडेंस से इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बाकी जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, तो अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं सेक्शन 12 का सेक्शन 1 और उसका क्लॉज ए के बारे में।
इसके अंदर आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन केस फाइल कर सकता है। जो इम्पोर्टेंस पर्सन है वो वॉइडेबल मैरिज करवाने के लिए केस फाइल नहीं कर सकता। जो इम्पोर्टेंस नहीं है, जो नॉन इम्पोर्टेंस है, वो पर्सन अपने स्पाउस के ऊपर केस फाइल कर सकता है वॉइडेबल मैरिज करवाने के लिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंसी है वो मैरिज से पहले होनी चाहिए, तब ही वॉइडेबल मैरिज करवाने के लिए सेक्शन 12 में केस फाइल कर सकते हैं। अगर जो इम्पोर्टेंसी है वो मैरिज होने के बाद होती है, काफ़ी टाइम बाद हो जाती है, तो उस ग्राउंड के ऊपर आप वॉइडेबल मैरिज नहीं करवा सकते। अगर शादी करवाने के बाद पता लगता है कि जो उसका पार्टनर है वो इम्पोर्टेंस है और शादी से पहले से था, तब ही वॉइडेबल मैरिज करवाने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कुछ केसेस हैं। शिवांती वर्सेस भावरा। इस केस में कोर्ट कहती है कि अगर कोई लेडी है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही, वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर सकती, उस बच्चा मतलब या कंसीव नहीं होता या बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह के मैटर्स के अंदर वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड नहीं बनता कि वॉइडेबल मैरिज के अंदर केस डाल देते हैं, तो ये वॉइडेबल मैरिज नहीं करवा सकते इस ग्राउंड के ऊपर। अगर किसी लेडी को बांझ कह के केस डालते हैं तो ये वॉइडेबल का ग्राउंड नहीं बनेगा। उल्टा वो जो लेडी है वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर केस फाइल कर सकती है अपने हस्बैंड के खिलाफ, और उल्टा वो लेडी ही डिवोर्स पिटिशन भी फाइल कर सकती है कि उसे क्रूरल्टी की जा रही है। इसके अलावा एक केस और है राजेंद्रा वर्सेस शांति के नाम से। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी पर्सन की, किसी स्पाउस की इम्पोर्टेंसी ठीक हो सकती है तो वो ग्राउंड नहीं होगा मैरिज को वॉइडेबल करवाने के लिए। अगर जो इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम है वो पर्सन अपना इलाज करवाने के लिए तैयार है और वो ठीक भी हो सकती है, तो ये वॉइडेबल मैरिज का ग्राउंड नहीं होगा। अगर वो पर्सन अपना इलाज करवाने से मना करता है, वो बोलता है जो मर्ज़ी कर लो आप, मैं तो इलाज नहीं करवाऊंगा, तो ये ग्राउंड बन जाता है वॉइडेबल मैरिज करवाने के लिए। तो वॉइडेबल मैरिज करवाने के लिए केस फाइल कर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंसी की जो प्रॉब्लम है शादी से पहले से है और वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती कभी भी, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी वॉइडेबल मैरिज करवाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 12 के, जो सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 क्लॉज बी के बारे में। इसमें बताया गया है कि जो सेक्शन 5 है और उसका क्लॉज 2 है, अगर उसकी भी वायलेशन होती है कि अगर कोई मेंटली तौर पे पागल है और वो कंसेंट नहीं दे सकता मैरिज के लिए, तो मैरिज को वॉइडेबल करवाया जा सकता है। अगर कोई स्पाउस मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, वो पागल है, दिमागी बीमारी है उसे कोई, वो मैरिज के लिए कंसेंट नहीं दे सकता, उसकी कंसेंट घर वालों ने दी है झूठ बोल के शादी के टाइम पे, तो सेक्शन 12 के अंदर पिटीशन फाइल की जा सकती है मैरिज को वॉइडेबल करवाने के लिए। अब आपको इसी के ऊपर एक केस बताते हैं, मनीश्वर दत्त वर्सेस इंदिरा कुमारी। इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई मेंटली पागल है, वो कंसेंट नहीं दे सकता मैरिज के लिए, और मैरिज के टाइम पे वो पागल था या नहीं था, इसके अंदर ये देखा जाएगा। अगर वो मैरिज से पहले पागल था और उसके बारे में बताया नहीं गया, तब तो सेक्शन 12 के अंदर पिटीशन फाइल होगी मैरिज को वॉइडेबल करवाने के लिए। अगर वो मैरिज होने के बाद पागल हुआ है, उसको दिमागी तौर पे कोई प्रॉब्लम हुई है और उसके साथ रहा नहीं जा सकता, तब जो पिटीशन है वो सेक्शन 13 के अंदर जाएगी। एक केस और आपके साथ डिस्कस करते हैं, आर लक्ष्मी नारायणा वर्सेस अमेथी। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई किसी को मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो ये प्रूव करना होगा कि उसके साथ रहना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तब ही आप इसके ऊपर वॉइडेबल मैरिज के लिए केस डाल सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, फ्रॉड और फोर्स से अगर कंसेंट ली गई हो, अगर ज़बरदस्ती शादी की गई हो या फ्रॉड से शादी की गई हो। अगर कंसेंट फ्रॉड से ली गई हो या फोर्स से हो, चाहे स्पाउस से हो, चाहे वो गार्डियन से हो, वो मैरिज वॉइडेबल करवाई जा सकती है। जिस पार्टी के साथ धोखा हुआ है वो करवा सकती है। जैसे किसी लड़के को कहा कि पूजा है, लेकिन बाद में पता चला ये शादी हो गई है उसकी, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा वो? अगर उसे बाद में पता लगा शादी हो गई है, तो वो उस मैरिज को वॉइडेबल करा सकता है, क्योंकि उस शादी के अंदर उसकी मर्जी नहीं हुई थी। इसी तरह एक एग्जांपल और है, जैसे मैरिज के अंदर फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं पहले कि ये फ़ोटो है लड़का है लड़की की। अगर फ़ोटो दिखाई गई शादी से पहले कि इससे शादियाँ होनी है, और बाद में पता चलता है और फ़ोटो दिखाएगी
फ़ोटो दिखाएगी कि इससे शादी होनी है, और बाद में पता चलता है कि जिसकी फ़ोटो दिखाई है उससे शादी नहीं हुई, किसी और से शादी हो गई है, क्योंकि उस टाइम दुल्हन का जो फेस है वो नहीं दिख रहा था। या फिर इसी तरह हस्बैंड जो लड़का है उसकी जगह भी ऐसा हो सकता है, फ़ोटो दिखाई किसी और लड़के की और शादी में दूल्हा कोई और था। और इसके बारे में जैसे ही पता लगता है तो जो दूसरी पार्टी है वो पिटीशन फाइल कर सकती है सेक्शन 12 के अंदर। तो ये धोखाधड़ी से की गई मैरिज मानी जाएगी कि धोखा हुआ है, क्योंकि मैरिज में दिखाया कोई और था और मैरिज किसी और से होगी। तो इस तरह की मैरिज के अंदर अगर होती है तो विद इन 1 ईयर केस फाइल करना होगा जैसे ही फ्रॉड का पता चलता है। अगर फोर्स से मैरिज हुई है और फोर्स ख़त्म होने के बाद दोनों साथ आराम से रहने लग गए, फोर्स से मैरिज हुई थी पहले, ज़बरदस्ती मैरिज कर ली, उसके बाद दोनों इकट्ठे रह रहे हैं आपस में, ठीक है, मैरिज तो अवॉइडेबल करा सकते थे, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर वो अवॉइडेबल मैरिज नहीं हो पाएगी। कंसीलमेंट ऑफ डिसीज़, अगर शादी से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, स्किन की प्रॉब्लम थी जैसे, और वो नहीं बताया गया कि उसको प्रॉब्लम है और छुपाया गया है, तो ऐसी इस तरह की मैरिज को भी अवॉइडेबल कराया जा सकता है। कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन, अपना धर्म छुपाना कि किस धर्म से है, शादी से पहले बता दिया कि इस धर्म से है वो, और बाद में पता चलता है वो किसी और धर्म से निकला, तो भी अवॉइडेबल मैरिज को कराया जा सकता है। क्योंकि मैरिज से पहले बताना जरूरी है। हो सकता है वो पहले बताता कि वो इस धर्म से है, जिसने मैरिज साथ में किया वो मैरिज ना करता, तो इस तरह की मैरिज भी अवॉइडेबल मैरिज होती है। इसी तरह कंसीलमेंट ऑफ प्रीवियस मैरिज, अगर किसी की शादी होती है और उसमें जो अगर वो पर्सन पहले ही मैरिड था और उसका डिवोर्स हो चुका था, और इस तरह की भी जो बात है वो शादी जब हो रही है उसकी दूसरी, तो वहाँ पे वो बता देते हैं कि बैचलर है तो इसकी कभी शादी नहीं हुई। तो इस तरह के जो मैटर्स हैं वो डिस्क्लोज़ करने होते हैं। अगर डिस्क्लोज़ नहीं होते तो इस ग्राउंड के ऊपर भी मैरिज को अवॉइडेबल करवाया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक झूठ बोल के मैरिज की गई है, फ्रॉड माना जाएगा। कंसीलमेंट ऑफ एज, अगर शादी से पहले लड़का या लड़की दोनों में से किसी की एज कम बता दी जाती है या ज़्यादा बता दी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बता दिया जाता है लड़के की एज 30 साल है और शादी के बाद पता लगता है उसकी जो उम्र है वो एक्चुअली 38 साल है, तो ये भी एक धोखे वाली बात होगी, धोखे से मैरिज की गई है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं ये छुपाए नहीं जाते। अगर पहले झूठ बोला गया तो बाद में जो दूसरी पार्टी है वो इस ग्राउंड के ऊपर अवॉइडेबल मैरिज करवा सकती है, सेक्शन 12 के अंदर पिटीशन फाइल कर सकती है। रिलेशन बिफोर मैरिज, अगर किसी का कोई शादी से पहले रिलेशन है, कोई उसका अफेयर था शादी से पहले, कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई लेडी है उसका बॉयफ्रेंड था, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी पिटीशन फाइल कर देते हैं कहीं, लेकिन वो पिटीशन जो है मेंटेनेबल नहीं होती। इस ग्राउंड के ऊपर मैरिज को अवॉइडेबल नहीं करवाया जा सकता। अगर कोई ऐसा रिलेशन है तो अडल्ट्री के अंदर जा सकते हैं। अगर कोई हस्बैंड वाइफ में से किसी का भी बाहर रिलेशन है तो अडल्ट्री के अंदर सेक्शन 13 में पिटीशन फाइल होगी, सेक्शन 12 के अंदर वो फाइल नहीं होगी। कंसीलमेंट ऑफ इलेजिटिमेसी, अगर शादी से पहले बताया गया कि कोई अगर हस्बैंड है कि उसने कहा कि मेरा बेटा है, उसने बता दिया कि मेरा बेटा है, और बाद में पता लगता है कि जो उसने अपने बेटा बताया था कि लेजिटिमेट बेटा है, बाद में पता लगता है कि वो नाजायज़ बेटा है उसका, तो उसने छुपाया। इस कंडीशन के अंदर भी पिटीशन फाइल हो सकती है। अब एक केस बताते हैं आपको, आशा कुरैशी वर्सेस आफाक कुरैशी। इस केस में वाइफ ने जो है झूठ बोला था, उसने कहा था कि वो मैरिड नहीं है, लेकिन शादी होने के बाद पता लगता है कि जो लेडी थी वो मैरिड थी, लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो मैरिज तो वैसे वैलिड हो गई है, लेकिन उसने झूठ बोला है, झूठ बोल के मैरिज किया। अगर वो बताती कि वो विडो है तब बात अलग थी, उसने छुपाया इस फैक्ट को। तो जो हस्बैंड है वो इसी ग्राउंड के ऊपर अवॉइडेबल मैरिज करवा सकता है। और इसके अलावा और केसेस भी हैं, जैसे स्कॉट वर्सेस सपराइट और एक राइस वर्सेस राइस। इन दोनों केसों के अंदर क्या हुआ था, इन केसेस के अंदर जो मेल मेंबर था उसने वाइफ को अपनी पिस्टल दिखा के शादी करवाई थी, और वाइफ को भी धमकी दी थी जान से मारने की, और उसके घर वालों को भी। दूसरे केस में भी इस तरह से शादी हुई थी, तो कोर्ट ने कहा था इस तरह के जो केसेस हैं इनके अंदर कंसेंट नहीं ली गई है तो मैरिज को अवॉइडेबल करवा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर केस फाइल करना होगा। अब एक केस है सोमदत्त वर्सेस राजकुमार। इस केस में भी वाइफ ने जो अपनी जो एज है, अपनी एज को उसने 7 साल छोटा बताया था, लेकिन बाद में जो उसकी एज है वो उल्टा बड़ी निकली थी। तो इस ग्राउंड के ऊपर भी
मैरिज जो है वो वॉइडेबल कराई जा सकती है। अब जो फोर्थ पॉइंट है प्री मैरिज प्रेगनेंसी, अगर वाइफ शादी से पहले प्रेग्नेंट हो और हस्बैंड को बाद में पता चले तो मैरिज वॉइडेबल कराई जा सकती है। हस्बैंड जो है और जो जब भी उसे वाइफ के बारे में प्रेगनेंसी का पता लगेगा तो हस्बैंड को प्रूव करना होगा, क्योंकि मैरिज के टाइम तो उसको नहीं पता था। इसी तरह एक केस आया था महिंद्रा वर्सेस सुशीला। मैरिज हुई हस्बैंड वाइफ की, उसके बाद 171 डेज़ के बाद डिलीवरी हो गई, जो एक बिल्कुल अननेचुरल बात थी उसके लिए। तो हस्बैंड जो है मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा दी थी इस केस के अंदर, क्योंकि इसमें साफ पता चल रहा था कि जो डिलीवरी है इतनी जल्दी कैसे हो सकती है। लेकिन इस तरह के केसेस के अंदर मैरिज होने के बाद 1 साल के अंदर केस फाइल करना होता है। और जो आगे हमारा एक पॉइंट और है कंसीलमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, इसमें भी एक केस है अनुराग आनंद वर्सेस सुनीता आनंद। कोर्ट कहती है कि अगर जॉब क्वालिफिकेशन स्टेटस कुछ भी अगर छुपाया जाता है, धोखा दिया जाता है, उसकी जॉब कुछ और है और बताता कुछ और है, क्वालिफिकेशन को छुपाता है, स्टेटस को छुपाता है। जैसे बोल देना कि मेरे पास घर है और ख़ुद किराए के ऊपर रह रहा हो, घर उसके नाम कुछ ना हो, शादी से पहले इस तरह की बात बोली गई हो, तो इस तरह की मैरिज को भी वॉइडेबल कराया जा सकता है। सेक्शन जो 12 है इसमें केस फाइल कब होगा? सेक्शन 12 में जो केस फाइल होता है वो तभी होता है अगर मैरिज से पहले कुछ फ्रॉड से कुछ बात बोली गई हो, मैरिज फोर्स से की गई हो, ठीक है। इस तरह के जो ग्राउंड्स हैं। और जो मैरिज है, मैरिज के अंदर कोई पहले कुछ और बात बोल दी, बाद में कुछ और निकली, तो इस तरह की जो झूठी बातें हैं वो बोली जाती हैं। या प्री प्रेगनेंसी थी, पहले प्रेग्नेंट थी वाइफ, उसे नहीं बताया, उसका पहले बच्चा था उसके बारे में नहीं बताया, मैरिज के बारे में नहीं बताया, तो ये ग्राउंड्स होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले जो बातें हुई हैं तब ये सेक्शन 12 के अंदर लाई करती है पिटीशन। अगर किसी की जो मैरिज के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है, मैरिज के बाद कोई इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम होती है, या फिर उसका अफेयर होता है कहीं पे, अडल्ट्री होती है, या छोड़ के चली जाती है, या फिर क्रुएल्टी होती है कुछ भी, या फिर कुछ झूठ बोलती है बाद में, वो सारे ग्राउंड्स जो हैं वो सेक्शन 13 के अंदर दिए गए हैं। जो ग्राउंड्स हैं सेक्शन 12 के वॉइडेबल मैरिज के, वो मैरिज से पहले अगर कुछ बात हुई है तब होंगे वो, और ये प्रूव करना होगा। आप कुछ इफ़ेक्ट बता देते हैं आपको, इसके मतलब क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वॉइडेबल मैरिज होती है। अगर वॉइडेबल मैरिज करवा भी लेते हैं हस्बैंड वाइफ तो बच्चों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वॉइडेबल मैरिज है या फिर वॉइड मैरिज है उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो लेजिटिमेट बच्चे होते हैं, उनका अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर पूरा राइट होता है। सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 HMA का। अगर कोर्ट किसी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर कर देती है तो उस मैरिज पर इफ़ेक्ट शुरू से पड़ेगा जब मैरिज हुई थी। मैरिज जो है एग्जिस्टेंस ही नहीं करती, वहाँ से होगा ये। वॉइडेबल मैरिज जो है, जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वॉइडेबल मैरिज में, जबकि जो वॉइड मैरिज है उसके अंदर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। वॉइडेबल मैरिज जो है वैलिड होगी जब तक कोर्ट से उसे वॉइडेबल नहीं कराया जाता, लेकिन जब उसे कोर्ट से वॉइडेबल करा दिया जाएगा तो वो वैध नहीं रहेगी, वो अवैध हो जाएगी। लेकिन जो वॉइडेबल मैरिज है वो वॉइडेबल मैरिज शुरू से ही वॉइड ही होती है, वो जीरो होती है।